Welcome again, all dear student. So in previous video we have completed a most important chapter, that is cell cycle regulation. Now I would like to discuss another important topic you have familiar with, that is structure of DNA. I think this is a basic topic. You must read it in your secondary or senior secondary classes, or also in BSc. But in PG level you have to go in depth, especially about the chemical and perceptive of the DNA structure and the deep molecular structure of the DNA. So as we know that this is the I have pasted the photograph of the Watson and Crick, who have proposed a detailed molecular structure of DNA. We know as the Watson and Crick model of double-stranded DNA. So let's start with the heading न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक अम्ल से हम शुरुआत करते हैं. As we know that nucleic acid, the nature, as the name shows, that the nature is acidic. Nucleic acid was first discovered by Mr. Friedrich Mischer, and it is a polymer of nucleotide. ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, इसी कारण इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है हम ये आगे बढ़ेंगे. तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप, RNA एंड DNA. RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो आप बेसिक डिफरेंस जानते हैं. RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, नॉन जेनेटिक होता है मोस्टली, और DNA इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड एंड जेनेटिक मटेरियल. तो इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो हम शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोटाइड से. एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं: नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बारे में. तो नाइट्रोजन बेस, जिसको अब हिंदी में नाइट्रोजन क्षारक कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं: प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. आप इसमें सकते हैं प्यूरिन जो है वो डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर है, जबकि जो पिरिमिडिन है वो एक सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर है. तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए. पीजी लेवल पर आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप इस लेवल की डेप्थ जो नॉलेज है उस पर ध्यान दें. चलिए, तो एडिनिन और गुएनिन ये दोनों तो है प्यूरिन, और थाइमिन और साइटोसिन ये दोनों है पिरिमिडिन. इसमें जो एडिनिन है उसका फॉर्मूला है 6 एमिनो, गुआनिन का है 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन. तो यहाँ पर आप इस केमिकल फॉर्मूले पर ध्यान दें. ये कार्बन की 6 पोजीशन है, ये 6 एमिनो प्यूरिन, यानी ये प्यूरिन है. अगर इसकी 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप आ जाए ये वाला, तो ये बन गया 6 एमिनो प्यूरिन. इसी तरह से ग्वानिन का फॉर्मूला देखिए, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन. ये रहा 6 ऑक्सी 2 एमिनो. सेकेंड पोजीशन पर तो एमिनो ग्रुप है और 6 पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप है, तो ये बन गया 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन. इसी तरह से देखिए, ये रहा साइटोसिन और ये रहा थाइमिन. ये पिरिमिडिन है. जैसा कि हमने पढ़ा कि पिरिमिडिन जो है वो कैसे होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है पिरिमिडिन. अब ये दो प्रकार के होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन. थाइमिन का फार्मूला देखिए, 5 मिथाइल
2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, यानी इसकी जो पिरिमिडिन रिंग है उसकी 5th पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप होगा और 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप होगा। चलिए तो देखते हैं हम। ये रहा थाइमिन। अब इसमें देख सकते हैं ये इसकी ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन देखिए और ये पोजीशन देखिए। तो फॉर्मूला इसका वापस देखिए, 5 मिथाइल एंड 2,4 डाईऑक्सी। तो ये 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप है। तो दैट इज 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। इसी तरह से साइटोसिन देखिए, 2 ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन, 2 ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सी और 4th कार्बन पे एमिनो ग्रुप है। तो ये हो गया क्या, दैट इज साइटोसिन, 2 ऑक्सी 4 एमिनो पिरिमिडिन। तो बीएससी लेवल पर आप सिर्फ इतना ध्यान देते हैं, pyrimidine, purine, A, T, GC and all, but now you have to be clear about the exact molecular structure of that adenine, guanine, cytosine and thymine. One more pyrimidine that is known as uracil, it is found in RNA. RNA में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यूरेसिल का फॉर्मूला देखिए, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। यहाँ पर देखिए ये देखिए 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। अब आप इसको कंपेयर करिए, थाइमिन और यूरेसिल दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को हटा दूं 5th पोजीशन पे, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगी। तो थाइमिन में मिथाइल ग्रुप के डिलीशन हमारा बना, सॉरी इसको अब मैं इस क्रम में लेता हूँ कि यूरेसिल जो है उसकी 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप के एडिशन से बन गया थाइमिन, है ना। बाकी 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप जो है वो सेम है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये एक तरह का इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है कि क्यों यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में थाइमिन का विकास हुआ। इसका सीधा संबंध जो है वो स्टेबिलिटी से है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज अ काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। अब ये स्टेबिलिटी क्यों होती है, ये और डेप्थ की नॉलेज है, अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको इसकी स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। चलिए नाउ कम टू द सेकंड कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा, एक तो प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है, नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर 2 तरह की होती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो है राइबोज शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है। इसका नाम डीऑक्सी क्यों पड़ा, आप देख सकते हो, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन अगर उसमें से ये ऑक्सीजन हट जाए तो इसका नाम हो गया डीऑक्सी, यानी सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन का हटना, आप केवल हाइड्रोजन बचा है, तो इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये भी एक तरह का इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है जो डीएनए को मोर स्टेबल बनाता है आरएनए से। एक्चुअली क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब इस पे होगा तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन पर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो डीएनए की चेन होती है, जैसे इसमें ये राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, इनके बीच में फॉस्फेट समूह होता है और ये बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस पर अटैक कर देते हैं, इस बॉन्ड पर,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर और इसको तोड़ देते हैं। इस कारण से आरएनए का मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता। अगर ये ऑक्सीजन हट जाए तो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द रीज़न वाई देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द राइबोज शुगर एंड कन्वर्जन ऑफ राइबोज इनटू डीऑक्सीराइबोज। चलिए, तो ये तो हमने चर्चा की ऑल अबाउट राइबोज शुगर। अब ये टर्म देखिए, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। देखिए, हमारा जो नाइट्रोजन बेस है, चाहे वो प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, वो राइबोज शुगर से एक बॉन्ड बनाता है और वो बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डायग्राम में आप देख सकते हैं दो प्रकार के बॉन्ड है। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर भी शो कर रखा है। यहाँ पर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज प्यूरिन, और ये पिरिमिडिन है। ये हमारी शुगर है। आरएनए हो तो ये राइबोज शुगर होगी, डीएनए तो हो तो वो कहलाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होता है वो ध्यान देना चाहिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पहला कंसेप्ट तो ये कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस। तो जो राइबोज शुगर का 1 कार्बन है और प्यूरिन का जो 9th नंबर का कार्बन है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जबकि अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो पेंटोज शुगर का 1 नंबर का कार्बन प्यूरिन के 1 नंबर कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो इन दोनों के जॉइंट होने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, अ पेंटोज शुगर which is joined by glycosidic bond to a nitrogenous bases which may be a purine or which may be a pyrimidine. Now अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। देखिए, ये पेंटोज शुगर और ये एक नाइट्रोजन बेस है। इन दोनों को तो हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तब हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड एंड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड द पोजीशन ऑफ बॉन्ड। दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये फॉस्फेट जो इससे जुड़ता है शुगर से, ये कहलाता है एस्टर बॉन्ड। ये एस्टर बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये 1 to 9 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 और 5th नंबर के जो कार्बन है उससे ये फॉस्फेट जुड़ा होता है। तो कई बार सिर्फ ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाइए, केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए, अब हम एक और एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन डीएनए। चलिए, पहले हम चर्चा करते हैं, जब नाइट्रोजन बेस प्यूरिन हो तब इनके नाम क्या होंगे। देखिए, एडिनोसिन और गुआनोसिन, ये नाम किसके होंगे? आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड हैं, यानी पेंटोज शुगर के साथ एडिनिन जुड़ा हो तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, गुआनिन जुड़ा हो तो गुआनोसिन न्यूक्लियोसाइड। और अगर उसमें फॉस्फेट समूह जुड़ जाए तब उसका नाम बदल गया, क्या हो गया? एडिनाइलेट और गुआनाइलेट। सो न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड को क्या कहा जाता है? एडिनाइलेट। न्यूक्लियोसाइड गुआनोसिन और गुआनाइलेट। इसी तरह से ये तो बात हुई आरएनए में। अब डीएनए में देखिए, जहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो हम डीएनए में जब एडिनिन नाइट्रोजन बेस है तो अब इसको कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, और जब वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में होगा तो हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनाइलेट। इसी तरह से डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी एडिनाइलेट। सो सिन एंड नाइलेट, आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से नाम चेंज होते हैं। ये देखिए, अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आपने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल पढ़े हैं जिसमें
ये शब्द बार बार आते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जिसको हम एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह से ये जीएमपी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। तो ये सभी न्यूक्लियोसाइड के मल्टीपल फॉस्फेट है। इसी तरह से नाम बदल जाएंगे जब हमारा नाइट्रोजन बेस क्या होगा, पिरिमिडिन होगा। देखिए ये साइटिडीन, आरएनए में न्यूक्लियोसाइड होगा उसको हम कहेंगे साइटिडीन। डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसको हम कहेंगे साइटिडाइलेट, दैट इज यूरिडीन, यूरिडिलेट। और जब डीएनए होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीडीन साइटिडाइलेट, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडिलेट। चलिए इसी तरह से ये सीएमपी, सीडीपी, ट्राइफॉस्फेट हैं ये सब, है ना, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। सो ये प्रोनाउंसिएशन न्यूक्लियोसाइड का और न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए अब हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं जिसको कहते हैं चारगाफ रूल। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। चारगाफ रूल के अनुसार एडिनिन की प्रतिशत मात्रा थाइमिन के बराबर होगी, साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा गुआनिन के बराबर होगी। और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में A/T इज इक्वल टू 1 एंड C/G इज इक्वल टू 1। और प्यूरिन की कुल मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होगी और C+G का मान A+T के मान के बराबर हो यह आवश्यक नहीं होता। ये मैंने जो भी बातें कही इसका फर्दर एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे जिस पर कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चारगाफ रूल ये कहता है कि प्यूरिन की प्रतिशत मात्रा पिरिमिडिन की प्रतिशत मात्रा के बराबर होगी। प्यूरिन क्या क्या है, A और G, पिरिमिडिन क्या है, C और T। तो A+G इज इक्वल टू C+T। दूसरा हमने पढ़ा है कि A डबल बॉन्ड T, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, और G ट्रिपल बॉन्ड C, गुआनिन हमेशा जुड़ता है साइटोसिन के साथ, वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो एडिनिन की प्रतिशत मात्रा थाइमिन के बराबर होगी, साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा गुआनिन के बराबर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक स्केलेटन। अब हम आगे अगले वीडियो में वाटसन और क्रिक का मॉडल बनेंगे और फिर डीएनए के डिफरेंट जो वेरिएशन है, A डीएनए, B डीएनए, Z डीएनए, उसके बारे में चर्चा करेंगे।